हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लेंस ऑफ क्लास 10 के लिए हम लोग एक लास्ट लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें हम लोग डीसी और एसी मींस डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा टॉपिक वाइज, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सो सबसे पहले ये डायरेक्ट करंट होता क्या। अभी तक तो हम लोग ये जाने कि हाँ, होम अप्लायंस में इलेक्ट्रिसिटी करंट पास किया जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता है मैग्नेट में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो मैग्नेट बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पड़े। डायरेक्ट करंट अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि सर्किट में जो करंट जा रहा है वो डायरेक्ट है या फिर अल्टरनेटिंग करंट, एसी डायरेक्ट करंट या अल्टरनेटिंग करंट है। सो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। चलिए, फर्स्ट अगर हम लोग बैटरी यूज करते हैं, सेल जो हम लोग किसी टॉर्च में यूज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए टॉर्च के बल्ब को ग्लो करने के, ठीक, ये भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है बैटरी। सेकेंड, हम लोग घर में किसी सॉकेट में हम लोग प्लग लगाए और उससे एक वायर से कनेक्ट करके एक हम लोग इलेक्ट्रिक फैन चला रहे हैं, या फैन चलाएं, या फिर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक मोटर, जैसे कि घर में मिक्सर यूज होता है, हम लोग देखे हैं। सो वो मिक्सर यूज करते हैं। चलो, घर में मम्मी तो यूज करती है मिक्सर, मिक्सचर नहीं मिक्सर है ये, सॉरी। ठीक है, एक हम लोग यूज करते हैं। चलो, तो दोनों में यूज करने का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है कि इसमें बैटरी अगर यूज करें, और ये जो है ये होम सप्लाई करंट है जो हम लोग देखते हैं पोल से हम लोग लेते हैं। ठीक है, सो ये एक चीज हमें हमेशा माइंड में रखना है कि जितनी भी चीजें बैटरी से चलती है ना, ये सारे डीसी सोर्स है। सोर्स की बात करें तो डीसी सोर्स है, जितना भी बैटरी है वो सारा डीसी सोर्स है। और जो हम होम सप्लाई में जितने भी इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, जो वायर के थ्रू आप देखते हो, ओवरहेड वायर के थ्रू या वायरिंग में यूज कर रहे हैं, प्लग जहां यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए, तो वो सारे अल्टरनेटिंग करंट होते हैं, एसी अल्टरनेटिंग करंट। और ये हो गया डायरेक्ट करंट। ठीक है, सो पहले क्लियर कर लेना है ये माइंड में कि एसी के सोर्स क्या क्या है और डीसी के सोर्स क्या क्या है। तो जितने भी इलेक्ट्रिक वायर ओवरहेड वायरिंग से या हाउस वायरिंग में जितने भी सर्किट यूज होते हैं, वायर में करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, तो उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है। और जो बैटरी से डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं, सेल से, पेंसिल बैटरी हो, बटन सेल हो, आप घड़ी में भी यूज करते हो, हम लोग घड़ी में भी यूज करते हैं, तो ये सब डायरेक्ट करंट सोर्स है। ठीक है, सो डायरेक्ट करंट होता क्या है, क्यों डायरेक्ट करंट बोला गया है। एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड इज आइदर कांस्टेंट, मीन जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वेरिएबल, बट द डायरेक्शन मीन्स वेरी भी कर रहा होगा बट ज्यादा नहीं, but the direction of flow in a conductor remains the same is called direct current। means अगर इस बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, ए टू बी, अगर ये डायरेक्ट करंट है तो ये करंट की डायरेक्शन ऑलवेज सेम रहेगी। आप करंट को आप इंक्रीज डिक्रीज वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि बैटरी कितना पोटेंशियल लगा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग करंट इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, जो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में पढ़े हैं मैग्नीट्यूड अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें। बट डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमेशा ए टू बी ही फ्लो करेगा इसमें करंट। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है डायरेक्ट करंट। इट इज डिनोटेड बाय डीसी। कुछ बातें नोट करने के लिए बोला गया है यहाँ पे, सोर्सेस ऑफ डायरेक्ट करंट आर अ वोल्टाइक सेल, जो बटन सेल यूज करते हो या पेंसिल बैटरी यूज करते हैं, ड्राई सेल, अ बैटरी, अ सोलर सेल, डीसी जनरेटर। जनरेटर
टर्म्स आप लोग के सिलेबस में अभी हटा दिया गया है, बट जनरेटर भी एक सोर्स है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो यहाँ पे डीसी जनरेटर भी आता है, एसी जनरेटर भी आता है, ठीक है। सो फिलहाल डीसी जनरेटर हमारा डीसी करंट देगा। थर्ड बोला गया फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज जीरो, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो जीरो होता है डायरेक्ट करंट में। ये फ्रीक्वेंसी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज अगर हम लोग ग्राफ की बात करें कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप बोलोगे टाइम आपका यहाँ इंक्रीज हो रहा होगा, सो अल्टरनेटिंग करंट क्या वेरी कर रहा होगा? नहीं, जो वैल्यू है वो कांस्टेंट और उसी डायरेक्शन में चल रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? An alternating current whose magnitude changes with time and direction reverses periodically is called alternating current. Means ऐसा करंट जो जिसका मैग्नीट्यूड चेंज भी होगा और उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। मीन्स डायरेक्शन चेंज होके रिवर्स हो जाएगा, और वो जब ये चेंजेस होगा तो पीरियडिकली होगा। मीन्स ये एक टाइम पकड़ के उसको रिपीट करते रहेगा। ये फिक्स टाइम में उतना ही चेंजेस, बार बार चेंजेस रिपीटेशन करते रहेगा। तो जब कोई चीजें रिपीट होने लगती है तो फिर और पीरियडिकली होने लगे तो फिर हम लोग वहां पे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। सो इसीलिए बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी जब हम लोग अभी डीसी का बात किए तो वो जीरो था, और अल्टरनेटिंग करंट के पास फ्रीक्वेंसी होती है। कैसे? तो अगर हम लोग बात करें जस्ट उसी बल्ब में, अभी हम लोग एक बल्ब लिए थे, ठीक है। बल्ब में हम लोग डीसी सोर्स बैटरी कनेक्ट किए, बट अब हम लोग एसी सोर्स कनेक्ट करते हैं। ये सिंबल है एसी सोर्स का, ठीक है। दिस इज अ सिंबल सर्किट में रिप्रेजेंट करने के लिए, एसी सोर्स, ठीक है। अब करंट इसमें जो फ्लो करेगा, क्या बोला गया है कि करंट इसमें आई फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव में, तो ए टू बी तो जाएगा ये करंट, ए टू बी करंट फ्लो करेगा। बट क्या बोला गया है? हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विथ टाइम, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वो करंट का डायरेक्शन अब चेंज होने वाला है। सो उसका ग्राफिकल जब हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि करंट पहले जीरो था, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। मींस उसकी मैग्नीट्यूड जीरो से अपने पिक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू तक जाती है, और फिर मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज होकर के फिर वापस जीरो आती है। किसकी? अल्टरनेटिंग करंट का। फिर जब ये करंट ए टू बी फ्लो हो जाएगा अपना मैक्सिमम, फिर जीरो होगा, तब ये सर्किट से डायरेक्शन अपना चेंज कर लेगा। मीन्स पहले जिस डायरेक्शन में जा रहा था अब डायरेक्शन ए टू बी की जगह बी टू ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोलैरिटी जो है टर्मिनल का, जो पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ले रहे हैं, पोलैरिटी जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव बोल रहे हैं, ये इंटरचेंज हो जाता है। यही अल्टरनेटिंग करंट का खासियत है कि अल्टरनेट होते रहता है हमेशा, जिस वजह से ये बी टू ए में जाएगा। तो जब करंट बी टू ए में जाएगा तो हम लोग बोलते हैं कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, और ये अपोजिट डायरेक्शन इधर ग्राफिकली ये डाउन हो जाता है। तो ये क्या हुआ? एक बार करंट ए टू बी गया, फिर वापस बी टू ए आ गया। अब क्या हुआ? इसी चीज को वो जब रिपीट करने लगे तो पीरियडिकली हो गया। तो अल्टरनेटिंग करंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होते रहता है, और फिर ये इसी को रिपीट करते रहेगा आगे। और तो जब ये ऐसा होने लगा तो फिर हम लोग देखें कि जो रिपीटेशन है पर सेकेंड कितना होता है? पर सेकेंड मींस 1 सेकेंड में रिपीटेशन कितना हो रहा है? जितना टाइम्स रिपीट होगा हम लोग बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी है। किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिपीटेशन मींस ऑसिलेशन बोलते हैं इन 1 सेकेंड। तो इन इंडिया हम लोग बात करें तो इंडिया में जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई है वो होता है 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समटाइम्स हम लोग इलेक्ट्रिक करंट 60 हर्ट्ज का भी हम लोग देखेंगे। तो एसी सोर्स अगर है तो हम लोग बोलते हैं कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, जिसे हम लोग एसी से डिनोट कर रहे हैं।
क्लियर है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज, दिस मीन्स एसी कंप्लीट्स 50 साइकिल इन 1 सेकेंड। यही बोला जा रहा है 50 टाइम्स आपका अल्टरनेट डायरेक्शन चेंज होगा, 50 साइकिल फॉर्म करेगा ग्राफिकली अगर हम लोग देखें। अब देखो ये मैक्सिमम वैल्यू जो जाता है ना, इस पे भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें बोला गया है कि does AC change direction after every second? In other words, AC used in India change direction 100 times in 1 second. Obviously, अगर 50 फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्शन पहले एक था, सेकेंड चेंज किया, तब जाकर के ये फॉर्म करता है 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन होने के लिए उसे 2 बार डायरेक्शन चेंज करना। सो 50 ऑसिलेशन में उसकी चेंजेस डायरेक्शन कितने बार चेंज किया? 100 टाइम्स चेंज किया। इन इक्वेशन IO, इस फिगर में एक IO जो पीक वैल्यू बोला जा रहा है, पीक वैल्यू जो बोला जा रहा है ना, वो पीक वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ AC, I इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC एट एनी टाइम। अगर इसमें अगर आप करंट पूछोगे कि सर इस पॉइंट पे करंट कितना है, तो ये जो पार्ट आएगा वही आपका करंट होगा, बट ये एक पर्टिकुलर टाइम पे बताया जा रहा है, ठीक है? तो इसे बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अगर ये करंट है तो इंस्टेंटेनियस करंट। और एक चीज याद रखना, अल्टरनेटिंग करंट में करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों अलग अलग टाइप्स। I इज इक्वल टू आई नॉट जो आपका मैक्सिमम है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरह से लिखते हैं। और V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी, दोनों में से कोई भी एक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? ये सिंबल है, ये आई नॉट हो गया इसका पिक वैल्यू। आई नॉट जो हमारा है ये पिक वैल्यू है, और वी नॉट भी हमारा पिक वैल्यू, मींस मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम वोल्टेज। तो जब हम लोग बात करते हैं कि होम सप्लाई में कितना वोल्टेज सप्लाई जा रहा है, तो हम लोग बोलते हैं सर 220 वोल्ट, 220 वोल्ट AC सप्लाई है। ऐसा नहीं है कि आप 220 वोल्ट बोलोगे तो 220 वोल्ट जा रहा है। जो 220 वोल्ट हम लोग बोलते हैं ना, वो एवरेज वैल्यू होता है। मींस अब करंट तो जीरो से मैक्सिमम जाएगा, फिर डाउन होगा, फिर नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, फिर जीरो होगा, फिर मैक्सिमम जीरो। तो करंट तो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो कोई अगर हमसे पूछे तो हम एक वैल्यू कैसे बताएंगे? इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, एक एवरेज वैल्यू लिया, एवरेज वैल्यू एवरेज, एवरेज करेंट या फिर एवरेज वोल्टेज। तो वोल्टेज की बात करें तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ करंट का है फिलहाल फिगर, सेम वोल्टेज में भी होगा कि वोल्टेज जीरो से मैक्सिमम जाता है, तो हम लोग मैक्सिमम ये जाता है, याद रखना मैक्सिमम 315 वोल्ट जाता है, ठीक है? मिनिमम कितना होता है? अल्टरनेटिंग करंट में किसी ने पूछा कि मिनिमम वोल्टेज कितना दे रहा होगा, तो 0 वोल्ट ये देगा मिनिमम, मिनिमम, ठीक है? और ये मैक्सिमम हो जाता है, ये वैल्यू पिक वैल्यू, ठीक है? और एवरेज कितना है? एवरेज वोल्टेज अगर बात करें, वी एवरेज, यहां पर इसे अगर हम लोग एवरेज वोल्टेज में बात करें कि वी एवरेज कितना है, तो ये आपका 220 वोल्ट है। कौन सा? एवरेज वोल्टेज जो है 220 वोल्ट। इसीलिए बोला जाता है कि वाई AC इज मोर डेंजरस देन DC, क्योंकि अगर आप 220 वोल्ट DC की बात करोगे तो ये तो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होगा, 220 ही रहेगा और एक ही डायरेक्शन में रहेगा। बट 220 AC अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब वो मीन वैल्यू है, RMS एवरेज वैल्यू है, जो यहां पर जिसका पीक वैल्यू उससे ज्यादा ही होगा। मींस वहां पर 220 वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज भी अप्लाई हो रहा है, दैट इज 315 वोल्ट, ठीक है? तो यहां पर एडवांटेजेस ऑफ AC ओवर DC, DC की जगह पे AC के क्या फायदे हैं?
So the cost of generation of AC is less than the cost of generation of DC. DC को जनरेट करने में जितना कॉस्ट लगेगा उससे बहुत कम कॉस्ट लगेगा AC जनरेट करने में. सेकेंड बोला गया AC कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू DC. AC को DC में इजिली कन्वर्ट किया जा सकता है. थर्ड बोला गया AC कैन बी कंट्रोल्ड विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर देन DC. DC को ऑपरेट करने में जितना एनर्जी का कंज्यूम होता है या जितना पावर लॉस होता है इलेक्ट्रिक पावर एज कंपेयर टू AC उसमें बहुत कम होता है. ठीक है, तो उसे इजिली कंट्रोल किया जा सकता है विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. ज्यादा लॉस नहीं होता और कंट्रोल किया जाए. AC कैन बी ट्रांसमिटेड टू डिस्टेंस प्लेसेस विदाउट मच लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर देन DC. सेम चीज यहां पे बोला गया कि पावर लॉस कम होता है AC में, इसीलिए बोला गया है कि AC को लॉन्ग टू लॉन्ग डिस्टेंस तक हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं. ठीक है, ये कुछ AC के एडवांटेज थे. सेकंड बोला गया है यहां पर, नेक्स्ट यहां पे बोला जा रहा है डिसएडवांटेज ऑफ AC ओवर DC. कुछ डिसएडवांटेज भी है AC का. AC इज मोर डेंजरस देन DC. वही बात हो गई कि ये 220 वोल्ट DC बोले और 220 वोल्ट AC बोले. हु इज मोर डेंजरस? क्योंकि ये 220 वोल्ट नहीं है, इसका पीक वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलते हैं कि 315 वोल्ट इसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है. ठीक है, और ये एवरेज वोल्टेज की बात हो रही है. ठीक है, सेकेंड बोला गया AC कैन नॉट बी यूज इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बट DC इज यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस. AC को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है कि हम लोग एक कंटेनर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम लोग दो मेटल बॉडी रखते हैं, इलेक्ट्रोड A और B, और इसमें क्या होता है कि एक मेटल का जितना भी एलिमेंट, मेटल का एटम्स है, वो सेकेंड वाले में जाके डिकम्पोज होंगे, इसमें एक लेयर फॉर्म करेगा. तो हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से ये यूज करते हैं. तो अब इसमें क्या होगा कि करंट का डायरेक्शन एक फिक्स होगा, तभी सारे एटम्स मूव करेंगे एक ही डायरेक्शन में. तो उसके लिए अगर आपने AC कर दिया अल्टरनेटिंग करंट, तो वो तो डायरेक्शन चेंज करेगा. तो क्या इलेक्ट्रॉन एक बार इधर जाएगा या एटम्स इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, चार्ज पार्टिकल्स, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगा. ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि AC का यूज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में नहीं कर सकते. और इसको इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस आज के डेट में हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑर्नामेंट्स में यूज करते हैं, सिल्वर के ऊपर गोल्ड का लेयर चढ़ाना हो, या फिर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल आयरन इक्विपमेंट्स लेते हैं, जैसे साइकिल लिए, बाइक लिए, कार लिए, तो ये सब सारे मेटल होते हैं. तो इनके ऊपर एक ऐसा मेटल चढ़ाया जाए जिससे कि उनका कोरोजन ना हो. तो उसके लिए फिर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करके उस मेटल के ऊपर एक और लेयर चढ़ाते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस बहुत है हमारा, जिस वजह से इसलिए बोला जा रहा है कि AC का हम लोग यूज नहीं कर सकते इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में. ठीक है, सो ये कुछ डिसएडवांटेज और एडवांटेज थे रिगार्डिंग AC और DC. आई होप कि आप लोग का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो रिगार्डिंग AC और अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. सो कीप वॉचिंग. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.